नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज से हम करने जा रहे हैं ओल्ड पेपर की शुरुआत। ठीक है, आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो अगस्त में आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? अगस्त में आने वाले हैं। और आपकी जो इसकी एग्ज़ाम है दिसंबर जनवरी में होगी। ये 12th पास वैकेंसी है, दिसंबर जनवरी में इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी बार एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के ओल्ड पेपर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, एक एक शिफ्ट वाइज, जिसमें टोटल आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे वो भी देख लेते हैं और कितने पेपर रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज एसएससी जीडी 2025, एसएससी जीडी 2025 का सेट नंबर पहला। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और डेली की फ्री क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखो, आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम सेट के हिसाब से सारे सेट देखेंगे 2019 से 2024 तक। उसके बाद और जो बचेगा टाइम उसमें और सेट देखेंगे। फिर आपका लुसेंट जी के सब चैप्टर वाइज भी करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से सेट है देख लेते हैं। ये यहाँ पर देख लेते हैं, सोल्ड पेपर एसएससी जीडी का 11/2/2019 का पहला पेपर आएगा। ठीक है, ये टोटल मिलाकर आपके कितने सेट है? ये हैं टोटल मिलाकर ये 120 सेट है। सेट 120 है। ठीक है, एक एक सेट भी रोज करेंगे तो आपको 120 दिन लगेंगे। चलिए पहला सेट, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी? चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला सेट। तो मानव शरीर की ये है कौन सा? 11 फरवरी 2019 का शिफ्ट पहला। ठीक है, और इसमें कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी फीमर। कौन सी हो जाएगी? जांग की हड्डी हो जाएगी सबसे लंबी हड्डी। और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो आप सभी बता दोगे कान की। कान की कौन सी? स्टेपिज। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो थी वो 7वीं अर्थव्यवस्था थी। कौन सी थी? वो 7वीं अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ वर्ष 2000 में टूटा था, 1880 में टूटा था, 1900 में टूटा था या 1991 में टूटा था? सोवियत संघ वर्ष किस वर्ष टूटा था? यूएसएसआर। उन्नीस सौ अस्सी नहीं, ये जो टूटा था सोवियत संघ वर्ष जो है 26 दिसंबर 1991 को टूटा था, मतलब समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1991 को। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। पहला क्वेश्चन तो ये है। और नर्मदा नदी देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देश की 5वीं है, मध्य प्रदेश की पहली है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में तो पहले स्थान पर हैं और देश में 5वें स्थान पर हैं, और ये निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। यह मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र और गुजरात से होकर निकलती है। और कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? 14 जुलाई 1789 की दोपहर को फ्रांस में घटित हुआ था। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में घटित हुआ था।
पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो होता है वो किस नाम से जाना जाएगा? पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। रिक्त स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, वेरी गुड, कृषि हो जाएगा। कृषि जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो हो जाएगा वो आपका कृषि हो जाएगा। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड। तो ओडिशा जो होता है, झारखंड भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। डी वाला। रिक्त स्थान को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी गुड, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में 500 ईस्वी पूर्व के आसपास नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। उन्हें एशिया का प्रकाश और एक प्रबुद्ध के रूप में भी जाना जाता है। एशिया का प्रकाश किसे? गौतम बुद्ध। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी आ जाएगा। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली जो हो जाएगी वो भरतनाट्यम हो जाएगी। भारत देश का सबसे छोटा राज्य, ये सभी को पता है कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी कौन सी है? अगर आपसे पूछे कि इसकी राजधानी कौन सी है तो पणजी जो है इसकी राजधानी है और इसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। यह देश का कुल भूमि का 0.11% है मात्र। कितना? 0.11%। इतनी जानकारी यहाँ से। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो वो थी पीवी सिंधु। कौन सी थी? पीवी सिंधु। देखो आपको अभी से तैयारी करनी रहेगी 6 महीने ही तक। कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक, वेरी गुड, नागपुर में। कहाँ पर हुई थी? नागपुर में हुई थी। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध जो हुआ था वो कब समाप्त हुआ था? 2009। जीन जेक्स एक प्रसिद्ध था चित्रकार, चिंतक, सम्राट या चिकित्सक। जीन जेंग जो है एक प्रसिद्ध चिंतक था। क्या था? चिंतक। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य? लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है भाई? लावणी जो है वो है महाराष्ट्र का आ जाएगा। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा आ जाएगा? लावणी आ जाएगा। महाराष्ट्र का है लोक नृत्य लावणी। रिक्त स्थान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है भाई? कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। कबूतर, जा। कौन सा अंत स्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंत स्रावी तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? ए वाला, लार ग्रंथि। वेरी गुड। 18 का भी आपने बता दिया होगा और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ए वाला लार ग्रंथि। डीएनए का पूर्ण रूप डी राइबोन्यूक्लिक एसिड 18 नंबर का, 19 नंबर का, बी वाला। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक
आर्किटेक्चर के जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूट्रा निम्न में से किस स्मारक में पाई जाती है? आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक 20 नंबर का कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल सही जवाब 20 नंबर का ए वाला ताजमहल। नमक का रासायनिक नाम, तो आप सभी नमक खाते होंगे, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विस टैक्स। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश चैनल पार करके तैरने वाली पहली भारतीय महिला कब हुई थी? 29 सितंबर 1959 को 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पर तैरने वाली आरती साहा पहली एशियाई महिला थी। पहली एशियाई महिला कौन थी? आरती साहा। इंग्लिश चैनल कब? 29 सितंबर 1959। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोगों को अपनी प्रतिनिधित्व को चुनने की अनुमति देना चाहिए। अनुमति देता है 25 का ए। ये आज मैंने आपको एसएससी जीडी का पहला प्रैक्टिस सेट करवाया है, ठीक है, 2025 के लिए। और एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली आपको प्रैक्टिस सेट रहेंगे। और 25 में से कितने नंबर आए कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।